माशी मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, मैं फाइनेंशियली इस पोजीशन में नहीं हूँ। भाई आप इस पोजीशन में ना कभी भी नहीं होते। मेरे लिए कोई नहीं सोचता है। मैं आई थी तुम्हें उठाने के लिए, लेकिन मरियम ने कहा तुम्हारी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए। मेरे लिए कोई मीटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है आप ही के सामने। अरे मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या। पूरी कोशिश करूंगा मैं अपने बच्चे को बस कुछ दूं जो मुझे नहीं मिल सका। हाँ सकते हैं, हम मिलकर अपने बच्चे की परवरिश करेंगे और हमारा बच्चा बहुत खुश नसीब होगा जिसको अब जैसा बाप मिलेगा। मुझे इश्क की इबादत करने दे। ये सब किसके लिए आया है? वो अनिला बाजी, मरियम बाजी के कोई रिश्तेदार आए, उनके लिए। मरियम रुको तो, कहाँ जा रही हो? क्या नाराज हो अब तक? मैं तुम्हारी खुशी की खातिर पहली दफा आया हूं, इस तरह मुंह तो मत फेरो। आपको यहाँ आने ही नहीं चाहिए था। ऐसे मत बोलो मरियम, मैं तुम्हारा कजन हूं, इतना तो हक है मेरा। इस तरह बेइज्जती तो मत करो। अल्लाह खैर, कौन किसकी बेइज्जती कर रहा है? मरियम तुमने बताया नहीं कि आसिफ आया है। आसिफ तुम खड़े क्यों हो? बैठो। जी हमारे घर पहली दफा आ रहे हो, कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा। आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब किया है। बहुत जरूरी बात चल रही थी, मेरे आते चुप हो गए। अगर आप कहते हैं तो मैं चली जाती हूँ। आप ही, मैं बस दादो के बारे में पूछ रही थी। उनका तो तुम अभी कल नहीं मिली। आसिफ और बताए, आपको कोई काम मिला है या भी चोर पुलिस खेल रहे हैं? मैं एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर हुआ। ओह वेरी नाइस, माशाल्लाह, मुबारक हो। कवल आप भी आएंगे, कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, वो बस वॉशरूम गई थी जरा। अच्छा लगा कि आप आए हैं। आना तो लाजमी था ना, इतनी बड़ी खुशखबरी जो थी। वैसे आपको बहुत बहुत मुबारक हो। माँ जी और भाभी ने बहुत सलाम भेजा आप लोगों को और ढेरों मुबारकबाद फुप्पो बनने की। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप लोग हमारी मरियम की खुशी में खुश हैं। क्यों खुश नहीं होंगे? हम उन लोगों में से नहीं है जो दिल में बुग़्ज़ रखते और चेहरे पे अच्छाई का लिबादा ओढ़ के रखते। हम जैसे पीठ पीछे है ना, वैसे ही मुंह पर भी है। वो तो है। फुप्पो कुछ लें ना, ये चाय ले लें। हाँ हाँ, मेरी फेवरेट बेकरी से मंगवा लेती चीजें, ये कहाँ से मंगवाई हैं? ये क्या सुन रही हूँ मैं सजीला बाजी? वाकई पप्पू बनने वाली हूँ मैं?
हाँ हाँ, हम तीनों फुप्पो बनने वाली हैं। हमें इतनी इतनी खुशी हो रही है कि बस। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। आई एम सो हैप्पी। यकीन तो हमें भी नहीं आ रहा, लेकिन वाकई में कितनी बड़ी खुशी की खबर है ना। ये देखो, मैं सिप्तान भाई से नाराज हूँ। पहले मैं जरा सा नाराज होती थी और वो फौरन आ जाते थे। अब तो उन्हें परवाह ही नहीं मेरी। हाँ, जाहिर सी बात है, तुम्हें क्यों याद करेगा? सिर्फ मरियम 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 कर रहा है आजकल। अभी क्या हो गया? क्यों उसका खामखा दिल खराब करे? वैसे उसका मूड ऑफ है पहले से। ठीक कह रही हैं आप। पहले जब मैं नाराज होती थी तो फौरन से मुझे कॉल करते थे, मुझसे बात करते थे, तो उन्हें मैं याद भी नहीं होती। मैं इस बात को बहुत फील करती हूँ। भाई बहुत दूर हो गए मुझसे। अच्छा, तुम स्ट्रेस ना लो, मैं बात करूंगी उससे, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। आप दोनों में से सिप्तान भाई से कोई इस बारे में बात नहीं करेगा, वरना मैं आप लोगों से बात नहीं करूंगी। रखतिया, जाहिर सी बात है, गुस्सा तो आएगा ना। अच्छा आपका मूड क्यों खराब है ये भी बता दीजिए। मरियम की फुप्पो आई थी, ऐसे प्यार जता रही थी जैसे उसकी खुशी में असल में खुश हो। अच्छा, तो आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? रहने दो सजीला, तुम और सिप्ते सिर्फ और सिर्फ मरियम के आगे पीछे दुम हिलाने के काबिल हो और कुछ नहीं। ओफो, अच्छा छोड़ो ना, ये बताओ करना क्या है? सिप्ते को ऑफिस से आने दो, मैं बात करूंगी। शादी हो गई तो क्या, सिर्फ बीवी नहीं 3 बहनें उसकी, हम मर नहीं गई। इग्नोर नहीं कर सकता इस तरह से, खासतौर पे अनम को। कुर्बानियां दी है हमने, मैंने। इतना बड़ा हाथ मारा है मरियम ने, जब तो उसे मेरा साथ गवारा नहीं था। मरियम, ये तुमने अच्छा नहीं किया। इतनी लालच भी अच्छी नहीं। सिप्तान की दौलत शौहरत देखकर तुमने मुझे ठुकराया था। एक मौका मुझे भी दे दिया होता, मगर नहीं, तुम्हें तो बस जल्दी थी अमीर बनने की। लेकिन मरियम, एक दिन आएगा जब ये दौलत शौहरत तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी, और वो दिन भी दूर नहीं जिस दिन सिप्तान तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालेगा। फिर ना तो वो महल रहेगा और ना ही सिप्तान का साथ।
करिए। ये सब क्या है? इसको आजकल प्यार से बना हुआ नाश्ता कहते हैं। सत्यान, आप मुझे उठा देते तुम्हें उठाता तो तुम किचन में चली जाती। तो क्या हुआ? इसे भी तो आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ ना मैं। हाँ, लेकिन आज से नहीं बनाओगे। क्यों? मुझे आपके लिए नाश्ता बनाना अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन मुझे अपनी बीवी से काम करवाना अच्छा नहीं लगता। चलो खा के बताओ ना कैसा है। ये देखो, खास ऑमलेट बनाया तुमने। चलो वेरी नाइस। इतना अच्छा नाश्ता बनाना आपने कहाँ से सीखा? मैंने कुकिंग चैनल से। तो फिर पहले ही बना चुका हूँ, पता है तुम्हें। अच्छी तरह ड्रामा नहीं करो, ये खाना है, बहाना नहीं। नहीं सत्यान, सुबह सुबह मुझसे इतना नहीं खाया जाएगा, प्लीज। जिद मत करो, खाना है। डॉक्टर ने कहा है हेल्दी चीजें इंटेक, फ्रूट। बोलना नहीं वरना वीकनेस होगी। हाँ, लेकिन आपको पता है मुझे वीकनेस क्यों हो रही है? मैं सारा दिन घर पे रहती हूँ। 1 महीना हो गया अब, तो प्लीज मुझे ऑफिस आने दें, प्लीज। आप ये स्ट्रिक्टली मना किया। सत्यान, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है क्या? प्रिया, सत्यान प्लीज आप एक दफा आप ही से बात तो करें ना। मैं घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, और वैसे भी अब तो मुझे मूड स्विंग्स भी इतने होते हैं। ऑफिस जाऊंगी तो मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा ना। अच्छा अभी स्ट्रेस ले लो, चलो। तो मुझे स्ट्रेस भी तो इसी वजह से है ना। सारा दिन बस घर में पड़ी रहती हूँ। ऑफिस जाऊंगी तो आपकी नजरों के सामने रहूंगी, आपको भी टेंशन नहीं होगी और मुझे भी टेंशन नहीं होगी। प्लीज एक दफा बात तो करें ना। अच्छा कर लूंगा, अभी ये नाश्ता तो करो। प्रॉमिस? हाँ ओके, प्रॉमिस। ठीक है, आप भी नाश्ता करें मेरे साथ। मैं यार चाय पीऊंगा। ओके This is for you. I hope you like it. समीर ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं कहीं नहीं ले जा सकती। क्या? क्यों? मैं अम्मी से क्या कहूंगी? तुम उन्हें कह देना कि तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर गई थी और तुमने ये लिया है। अम्मी से कहकर आई हूँ मैं कंबाइंड स्टडीज के लिए जा रही हूँ सना के घर। तो मैं इसका क्या करूं? This is not an ordinary bracelet, Haya. This is actually expensive. घर ले जाए, मैं आपसे बाद में ले लूंगी। और मैं भाभी को क्या कहूंगा जब वो मेरी वार्डरोब सेट करेंगी और उन्हें ये नजर आएगा तो क्या कहूंगा कि हया के लिए गिफ्ट लिया था, लेकिन हया को मुझसे गिफ्ट रिसीव करने में इश्यूज है। सिमी कभी तो समझने की कोशिश करें आप। क्या समझो हया? कल तो और पहले ज्यादा भूख लग रही है। बात सुनो, तुम्हारे घर में तुम्हारी कोई बहन है? ये एक काम करो, तुम ये उसके लिए ले जाओ अपनी तरफ से।
शुक्रिया। कोई बात नहीं। ये क्या था समीर? जब तुम्हें मेरे गिफ्ट्स की कदर नहीं है तो मुझे भी उन्हें रखने का कोई शौक नहीं है। चल सिप्ते, मेरी बात समझने की कोशिश। मरियम का इस हालत में ऑफिस में होना गैर मुनासिब। मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन आप ही अब दौर बदल गया है ना। लड़कियाँ अपने काम के साथ अपने घर को मैनेज करती हैं। मेरी फर्म में कई लड़कियाँ हैं कई सालों से कि वो अपने घर को भी मैनेज कर रही हैं और काम को भी। और मैं नहीं चाहता कि मरियम अपनी जॉब छोड़े सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। और ऑन द अदर हैंड मैं चाहता हूँ कि उसको सपोर्ट करूँ। वो वहाँ पर होगी, मैं भी रिलैक्स्ड रहूँगा, मेरे सामने होगी, उसके खाने पीने का ख्याल रख लूँगा। अगर मैं ऑफिस में हूँगा, वो घर में होगी, तो मुझे हर वक्त खटका लगा रहेगा कि कहीं ओवर एक्सर्ट ना कर दे, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। अच्छा है हम दोनों के लिए। अब तुम्हारी आप ही क्या कहें, सारे जवाब तो हैं तुम्हारे। बहुत जिद करने लगे हो तुम सबते। मैं जिद सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरी आप ही मेरी बात मानेंगे। मुझे भी फिक्र है मरियम की, इसलिए कह रही हूँ। थैंक यू। सिप्तान मेरी फाइल दें। फाइल नहीं मिलेगी। सिप्तान मुझे कल ये फाइल सबमिट करवानी है ना। किसको सबमिट करनी है? बॉस को ना। बस मैंने कह दिया रेस्ट किया जाए। तो अब ये सब कुछ भी हुआ करेगा। बिल्कुल। सरप्राइज। कैसे हो तुम लोग? ठीक ठाक। तुम मैं- बताओ क्या वही- सेफ? हेलो। ठीक ठाक। आओ बैठो। कहाँ घूम रहे हो तुम लोग? एक्चुअली आयशा का डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट था, वहां से फ्री हुआ, सोचा आप लोग को सरप्राइज करें। क्या कहा डॉक्टर ने? नेक्स्ट मंथ अपॉइंटमेंट है। अच्छा, क्या लोगे तुम लोग? चाय कॉफी एनीथिंग? मैं तो कॉफी लूंगा और आयशा जूस राइट? वाओ, काफी प्रैक्टिस हो गई है तुम्हारी। हाँ। ओफ पूछो मत, सारा दिन बस रोक टोक लगाते रहते हैं मुझ पे। सिप्तान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम
भी बिल्कुल शहीद जैसे हो गए हो अब। बस साथ रह रहे के ऐसे हो जाता। यार तुम लोगों को तो शुक्र अदा करना चाहिए, इतने अच्छे शौहर मिले। क्यों सप्तान? बिल्कुल। वैसे मरियम तुमने अच्छा किया, तुमने जॉब कर ली। मुझे देखो, तू घर बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। हाँ तो तुम ऐसा करो ना, जब इंशाल्लाह बेबी हो जाएगा तो तुम भी ऑफिस ज्वाइन कर लो। सिप्तैन, मैं और जॉब? हाँ क्यों नहीं, व्हाई नॉट। जब मरियम कर सकती तो तुम भी कर सकती हो। अच्छा आइडिया है, मैं ज्वाइन कर लूंगी तुम्हारा ऑफिस। मोस्ट वेलकम। वेट वेट वेट, मेरी वाइफ होकर तुम सप्तान का ऑफिस ज्वाइन क्यों करोगे? क्योंकि मरियम भी है इधर। नदीम, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहाँ हो? तुम्हें पता भी है घर में क्या हुआ है? सिप्तान ने इतनी बुरी तरह हमारी बच्चियों को डांटा। इसको तो बुखार भी हो गया, इतना तेज, इतनी बुरी तरीके से डांटा है। मुझे यहाँ नहीं रहना नदीम, सुन रहे हो? मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे इश्क की इबादत करने दे। नजर आ रहा है कि कॉपी है, क्या जरूरत है? ना अभी अस्सलाम वालेकुम। ते मरियम नजर नहीं आ रही, आज मिलने भी नहीं आई। थोड़ी सी तबीयत ऑफ हो रही थी उसकी, तो मैंने कहा कि रेस्ट कर लो। सिप्ते तुमने बताया क्यों नहीं? पता नहीं, आई एम सॉरी, मैं बताना चाहता था, जहन से निकल गया शायद। लगता है आजकल तुम काफी चीजें भूलने लगे हो, खास तौर पे अनम। कितना बुरा फील कर रही होगी वो सिप्ते। तुम बड़े भाई हो। मैं क्या कहूँ आपको, मैं कॉल्स कर रहा था उसको, वो पिक नहीं कर रही, मैं क्या करूँ? तुम्हें पता तो है जिद्दी है, शादी होगी, बचपना नहीं गया। अगर कॉल्स नहीं अटेंड करी तो चले जाओ ना, मना लो उसे। सही कह रही है आप ही सिप्तान, तुम्हें पता है उसके नेचर का। अभी बात हो रही थी, यही शिकवा कर रही थी कि उन्होंने मुझे कॉल नहीं किया। और सबसे ज्यादा उसको इस बात का दुख है कि तुमने इतनी बड़ी खबर उसको बताई नहीं। वैसे बेहतर है कि कर लो फोन। वो भी सोच रही होगी भाई बदल गया अब। अच्छा, मैं चला जाऊंगा कल उसके घर और मना लूंगा। चले जा। अरे देखकर और सबसे उसकी फेवरेट चॉकलेट्स भी ले जाना ना। हाँ, शी लव्स दैट। मान जाए वो। ऑफ कोर्स, इंतजार कर रही है कि सब। मरियम, तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं, मैं क्या कर रहे हो बच्चों तुम लोग, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? टेन सुप्तेन क्यों डांट रहे हैं बच्चों को? मैं ठीक हूँ ना। क्या हो गया सिप्तान, क्यों डांट रहे हो बच्चों? तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या किया? धक्का दिया, अगर वो गिर जाती है उसे कुछ हो जाता। नहीं गिरी ना, कुछ हुआ तो नहीं? तो ऐसे कह रहे हो, ऐसे पता नहीं। सजीला, आगे मत बोलो। अब मुझे कह रही है, इसको क्यों नहीं रोक रही? सजीला कमाल है यार, तुम उन्हें समझाने के बजाय मुझसे बहस कर रही हो। अच्छा आप अंदर ले जाओ, और अपसेट हो। लेकिन ना उसे तो बोले ना। चलो बच्चियों, चलो। सजीला बाजी, देख रही हैं आप ये सुशीला को? उसको भी देख रही हूँ और तुमको भी। सब बैठो उधर।
फोन उठाओ नदीम। नदीम, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहाँ हो? तुम्हें पता भी है घर में क्या हुआ है? सिप्तान ने इतनी बुरी तरह हमारी बच्चियों को डांटा। इसको तो बुखार भी हो गया, इतना तेज, इतनी बुरी तरीके से डांटा है। मुझे यहाँ नहीं रहना नदीम, सुन रहे हो? मुझे यहाँ नहीं रहना। मेरा वो भाई जिसने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, आज उस मरी के लिए उसने नहीं रहना मुझे यहाँ पे। मुझे नहीं पता, कोई भी इंतजाम करो नदीम, नहीं रहना बस। हाथ चढ़ गया इसको। सैम गई मेरी बच्ची, और खबरदार तुमने उस मरियम की तरफदारी की तो समझ में आई है कि मेरी बच्चों की भी कभी तरफदारी कर लिया करो। हद हो गई है सर, नहीं रहना अब इस घर। नदीम, फोन उठाओ या कम से कम रिप्लाई तो करो। और ऑन द अदर हैंड मैं चाहता हूँ कि उसको सपोर्ट करूँ। वो वहाँ पर होगी, मैं भी रिलैक्स्ड रहूँगा, मेरे सामने होगी, उसके खाने पीने का ख्याल रख लूँगा। अगर मैं ऑफिस में हूँगा, वो घर में होगी, तो मुझे हर वक्त खटका लगा रहेगा कि कहीं ओवर एक्सर्ट ना कर दे, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। अच्छा है हम दोनों के लिए। तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या किया? धक्का दिया, अगर वो गिर जाती है उसे कुछ हो जाता। लेकिन आपको वैसे इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। देखो, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम किसी तकलीफ में हो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। वैसे भी वो बच्चे हैं, नादान हैं, खेल खेल में लग जाता है ऐसे। अपने खामोखा उनको इतना डांट दिया, तो सजीला बाजी को इतना बुरा लगा है। बुरा लगता है तो लगा करे, जो बात गलत है वो गलत है। तुम्हारे बारे में मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप गुस्सा मत करें। उससे मैं ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैं डर गया था मरियम, तुम्हें या तुम्हारे बच्चे को कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ नहीं होगा हमें, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन अगर आप ऐसे परेशान रहेंगे तो फिर बेबी भी परेशान होगा ना। अब मूड ठीक करें और रिलैक्स हो जाएं। मरियम, अपना ख्याल रखा करो। बस एक ईमेल है, वो कर लूं। जी नबरा, जस्ट गिव मी 10 मिनट्स, मैं आ रहा हूँ। जी जी, वेट करा लें उनको प्लीज। हाँ मरियम, कैसी तबीयत है? कुछ चक्कर आ रहे हैं मुझे हल्के से। तुम घर चली जाओ प्लीज। सत्यान, मैं ठीक हूँ। प्लीज घर चली जाओ, यहाँ मेरी मीटिंग नहीं होती, मैं तुम्हें छोड़ के आता। सत्यान, मैं ठीक हूँ। ये सत्यान, तुमने जो फाइल का कहा था ये मैं ले आया हूँ।
थैंक यू। क्या हुआ, सब खैरियत है? शी इज नॉट फीलिंग वेल, तबीयत ठीक नहीं है। तो घर चली जाएं। इनफैक्ट मैं ड्रॉप कर देता हूँ। मैं घर ही जा रहा हूँ और बच्चों को भी स्कूल से मैंने पिक करना है। मैं ड्रॉप कर दूंगा उनको। नहीं, आई विल मैनेज, थैंक यू। मरियम प्लीज घर चली जाओ, नदीम जा रहा है वो छोड़ देगा प्लीज। लेकिन सप्तान, मरियम प्लीज गो होम, रेस्ट। नदीम के साथ चले जाओ। थैंक यू नदीम। प्लीज। क्या ज्यादा तबीयत खराब होगी आपकी? मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मुझे बस घर जाना है। ऐसे आपकी हिम्मत है कि आप इस कंडीशन में ऑफिस के काम कर रही हैं। आप तो कमाल है। मेरा मतलब है कि अपने काम के मामले में बहुत फोकस्ड है। मुझे ऐसी वर्किंग वुमन बहुत पसंद है जो ऑफिस को और घर को दोनों को मैनेज कर सकती हो। मैंने सजीला को शुरू में शादी के कहा था कि ऑफिस ज्वाइन कर ले, मगर नदीम भाई, मुझे थोड़ी सी जल्दी है घर जाने की, आप प्लीज तेज ड्राइव करेंगे? क्या हो गया तुम्हें? मरियम को क्यों साथ लेकर आए हो? उसकी तबीयत खराब थी और मैं यहाँ आ रहा था, इसलिए साथ में आया। अच्छा, तो ड्राइवरी का काम भी शुरू कर दिया दफ्तर में? क्या हो गया तुम्हें? मुझे सप्तान ने कहा था कि अगर आप घर जा रहे हैं तो उसे साथ ले जाएं। मैं अजीब बकवास करती हो यार। बकवास नहीं कर रही हूँ मैं। शायद तुम भूल गए हो, इसी औरत की वजह से कल सप्तान ने हमारी बच्ची को डांटा था। अपनी बीवी की इज्जत का जरा ख्याल नहीं है। चले हमदर्दी जताने उसके साथ। मैं उसके साथ हमदर्दी नहीं जता रहा था, मैं तुम्हें लेने आ रहा था, इसीलिए साथ आ गया। और तुमने जो सोचना है ना सोचो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बच्चों को पिक करने के लिए जाना, उसके बाद मैं ऑफिस जाऊंगा। हाँ तो बैठे क्यों, उठो जाओ। हमदर्दी नहीं जता रहा था, सब देख रही हूँ नदीम में, अंधी नहीं हूं। मरियम प्लीज, तुम्हें कुछ दिन की ब्रेक लेनी चाहिए। सप्तान, मैं प्रेग्नेंट हूँ, बीमार नहीं हूँ। मैं समझता हूँ, लेकिन प्लीज तुम भी समझो। मैं बच्ची थोड़ी हूँ कि अपना ख्याल नहीं रख सकती। मैं कब कह रहा हूँ तुम ख्याल नहीं रख सकती? मैं ये कह रहा हूँ कि जस्ट टेक इट इजी, रिलैक्स करो। तुमने देखा था ना क्या हालत हो गई। सप्तान, प्रेगनेंसी में ऐसे हो जाता है कभी कभी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपना काम ही छोड़ दूं, और दुनिया भर में प्रेग्नेंट औरतें काम करती हैं। अब तुम बहस कर रही है। मेरा फैसला ये है कि अब से तुम अपना स्केड्यूल किसी और को हैंड ओवर करोगी, वो खत्म करेगा तुम्हारा काम। तुम
सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन के लिए रेस्ट करोगी प्लीज। से आपको पता है मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आपको मेरी इतनी फिक्र है, लेकिन काम मेरे लिए बिल्कुल ऐसे जैसे ऑक्सीजन होती है, उसके बगैर नहीं मैं रह सकती प्लीज। और जहां पे मुझे ये फील होगा ना कि मेरी तबीयत खराब हो रही है काम की वजह से, मैं सब छोड़ के घर वापस आ जाऊंगी, प्रॉमिस। ठीक है। हाँ मरियम चले जा। मरियम क्या बात है? सुल्तान तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत पेन हो रही है। तो हॉस्पिटल चल रहे? हाँ प्लीज। ओके ओके मैं आप ही को बताता हूँ, बस चलते हैं हॉस्पिटल। मैं आया एक सेकंड। आप ही सुल्तान ये क्या सुल्तान, आप अभी से ये सब उठा के ले आए? अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। हाँ मरियम लेकिन अभी से सोचना है ना, और पहले से शॉपिंग करेंगे, चीजें जमा करेंगे, रूम डिजाइन करेंगे, तभी तो बात बनेगी। जैसे आपको पता है मैंने भी हमारे बेबी के लिए ना रूम डेकोरेट करने का पूरा प्लान बना के रखा है, पूरा डिजाइन। तुमने भी सोचा? क्यों मैं नहीं सोच सकती? नहीं नहीं हाँ लेकिन प्लीज हम दोनों ने मिलके करना है ना। डन। तो फिर बताएं क्या सोचा है आपने इस बारे में? मैंने सोचा तो नहीं, लेकिन मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ कुछ मिल ही नहीं रही थी लड़कों के लिए, तो मैंने बाहर से ऑर्डर कर दी। अब देखो कब तक पहुंचेंगी। अच्छा, और अगर बेबी गर्ल होगी तो? बिल्कुल, मुझे बहुत पसंद है बेटियां, लेकिन अच्छा है अगर बेटा हो जाए, आप ही खुश हो जाएंगे। उन्होंने मन्नत मानी भी है, नाम भी सोच लिया उन्होंने। तो वो तो ठीक है सकते हैं, लेकिन औलाद तो अल्लाह की देन है ना, जिसको चाहे बेटी दें, जिसको चाहे बेटा। बेशक, लेकिन अगर दुआ मांगो ना तो अल्लाह ताला दुआ सुन भी लेता। तो तुमने अपना बहुत ख्याल रखना और लापरवाही नहीं करनी बस। चलो मैं तुम्हें पूरी लिस्ट दिखाता हूँ ना जो मैंने ऑर्डर किया। सो ये देखो,